सुखदेव जी महाराज का जब चरित्र पूर्ण हुआ तब सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया। बोले भगवान हमारे मन में एक और प्रश्न है। बोले कौन सा प्रश्न है? बोले भगवान हम जानना चाहते हैं आखिरकार भागवत जी की कथा को किसने लिखा? भागवत की कथा को किसने लिखा? जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता भागवत की कथा की बातों को सुना तब तो सूत जी महाराज कहते हैं सुनो ऋषियों में तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। द्वापरे समुन प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जाता पराशराद्योगी वासव्याहम कलया हरे। द्वापर का अंत था, कलयुग का प्रारंभ था। द्वापर के अंत में कलयुग के प्रारंभ में श्री सूत जी महाराज कहते हैं वेदव्यास जी भगवान ने 4 वेद 6 शास्त्र 17 प्राणों की कथा लग डाली। लेकिन 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों की कथा लिखने के बाद भी श्री वेदव्यास जी महाराज का मन अचंभित रहा, स्थित नहीं रहा, सही जगह पर नहीं पहुंचा। और जब श्री वेदव्यास जी महाराज का मन अचंभित रहा, किसी जगह पर सही जगह पर नहीं पहुंचा, तब तो प्यारे कहा जाता है सही जगह पर मन ना पहुंचने के कारण एक सांस में बड़े प्रेम के साथ श्री वेदव्यास जी चिंता में बैठे हुए थे। अब भैया देखो नारद मुनि तो नारद मुनि विचरण करते हुए आकाश में विचरण करते हुए नारद मुनि चल पड़े। और जैसे वेदव्यास जी भगवान को चिंता में देखा तो नारद मुनि का भी दिमाग खराब है। अरे वेदव्यास जैसा संत, वेदों को जानने वाला संत, पुराणों को जानने वाला संत, प्रवक्ताओं को जानने वाला संत इतना चिंता में बैठा है, इतना चिंतातुर बैठा है। वेदव्यास जी भगवान के पास स्वयं नारद मुनि पहुंच गए और नारद मुनि ने श्री वेदव्यास जी भगवान के पास पहुंच करके वेदव्यास जी भगवान के मन की व्यथा को जाना। और मन की व्यथा को जान करके स्वयं नारद मुनि ने हाथ जोड़ करके श्री वेदव्यास जी भगवान से पूछा, भगवान क्या बात है, आज आप बड़ी चिंता में दिख रहे हो। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं अब क्या बताएं नारद मुनि, मुझे तो समझ में नहीं आता। 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों को लिख डाला, लेकिन मेरा मन अब भी चिंता में बैठा हुआ है। अब नारद मुनि कहते हैं सुनो साहब, आपने उस पुराण को नहीं लिखा, उस कथा को नहीं लिखा जिस कथा के लिखने से मनुष्य के जीवन का कल्याण है। अब वेदव्यास जी महाराज कहते हैं अब क्या बताएं भैया, कौन सी कथा को लिख डाले? महाभारत जैसे महान ग्रंथों को लिख डाला। बोले भगवान आपने उस कथा को नहीं लिखा जिस कथा से व्यक्ति के जीवन का कल्याण होना है। बोले विस्तार पूर्वक कहो नारद मुनि। नारद मुनि विस्तार पूर्वक कहने लगे, द्वापरे समुन प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जाता पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। नारद मुनि कहते हैं सुनो वेदव्यास जी महाराज, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र हुआ करता था। मेरी मैया भगवान की बड़ी भारी भक्त थी। जहां भी भगवान की कथा होती, जहां भी कोई भगवान की कथा को कहता, मेरी मैया दौड़ करके उस कथा को श्रवण करने के लिए जाती। एक दिन की बात है, मेरी माता हमारे गांव में कुछ ऋषि मुनि चातुर्मास करने के लिए आए। चतुर्मास 4 महीने बिताने के लिए आए। मेरी माता तो संतों की सेवा करती थी, ऑलरेडी पहले से तैयार रहती थी। संतों की सेवा की जहां कहीं भी बात आए मेरी माता वहां पीछे नहीं हटती थी। अब समय के अनुसार की बात है,
मेरी माता जब मेरे गांव में कई ऋषि मुनि संत महात्मा चातुर्मास करने के लिए आए, तो मेरी मैया स्वयं उन ऋषियों के भोजन की व्यवस्था करना प्रारंभ कर दी। मैंने तो अपनी माता का बड़ा भारी विरोध किया। अरे मैया, कोई ये संत नहीं होते, कोई ये महात्मा नहीं होते, सब पागल बनाते हैं, कहीं कुछ नहीं होता, सब झूठ बोलते हैं, मेरी समझ से तो सब परे हैं। जब सबकी बातों को सुना तब तो महाराज कहा जाता है, नारद मुनि कहते हैं मैं बड़ा भारी संतों का विरोध करता था, मैं बड़ा भारी संतों के प्रति आकर्षित नहीं होता था। एक दिन की बात है, मैं जंगल में गायों को चराने के लिए गया, और जब मैं जंगल में गायों को चराने के लिए गया तो मैंने इतनी भयंकर गायों को चराया, और गायों को चराते चराते मुझे अपने आप भूख लगने लगी। और बोले भैया, ऐसी भूख लगी, ऐसी भूख लगी, ऐसी भूख लगी जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं दौड़ करके अपने घर की ओर भागने लगा। मैंने सोचा घर पर कुछ भोजन रखा होगा और जाकर के भोजन को पाऊंगा, तब मेरे अंदर की भूख दूर होगी। दौड़ करके घर पे पहुंचा। अब घर पे भोजन कहा था, मैया तो चातुर्मास कर रही थी, चतुर्मास कर रही थी, ऋषि मुनियों के लिए बढ़िया सुंदर भोजन पकवान बना रही थी, मेरे लिए कुछ रखती ही नहीं। अब तो मैं बड़ा अचंभित रह गया, और चिंता में आकर के मैंने एक सांस में बड़े प्रेम के साथ मैया के पास जाकर के, चिंता में आकर के मैंने पूरी किचन में जाकर के देखा, भोजन था ही नहीं। मैंने सोचा चलो मैया जहां पे भोजन बना रही वहीं भोजन खाने के लिए मिल जाएगा। मैं दौड़ करके मैया के पास पहुंच गया, लेकिन मैया के पास पहुंचने के बाद भी मुझे भोजन प्राप्त नहीं हुआ। वहां जब पहुंचा तो संतों ने पूरा भोजन पा लिया था, पूरा भोजन पा करके सब फ्री हो गए थे। मैं अकेला बैठा रहा। अब मैं क्या करूं? अब बोले मरता हो क्या नहीं करता। सामने मुझे दिखा कि संतों की कुछ पत्तलें रखी हुई हैं, और पत्तलें वो जूठी हैं, और जूठी पत्तलों में छोटा छोटा ग्रास बचा हुआ है। नारद मुनि कहते हैं, वेद व्यास जी, मैंने उस ग्रास को इकट्ठा किया और भोजन को एकत्रित करके मैंने उस भोजन को पाया, तो संतों का जैसा कहा जाता, जैसी संगति वैसी रंगति। जब मैंने उस दिन संतों के प्रसाद को पाया, विधि पूर्वक पाया, तो प्रसाद को पाकर के मेरा अंतर्मन बड़ा भारी प्रसन्न हो गया। इतना प्रसन्न, इतना प्रसन्न, इतना प्रसन्न कि प्रसन्न चित्त मन होकर के एक सांस में मैं उसी दिन से भगवान का भजन करने लगा। और ऐसा वैसा भजन नहीं, बड़ा भयंकर भजन किया मैंने। अब बोले मेरी माँ जब तक मैं भजन नहीं करता था तब तक इस चिंता में थी कि मेरा बालक भजन नहीं करता, और बोले मैं जैसे ही भजन करने लगा, अब मेरी माँ इस चिंता में हो गई कि भैया लड़का भजन करता है, ऐसा नहीं कि संत बन जाए, फिर बहू नहीं आएगी तो गरम गरम कहां से मिलेगी। भैया वेद व्यास जी महाराज को संपूर्ण कथा को सुनाया, और वेद व्यास जी महाराज ने सरस्वती नदी के तट पर भागवत की कथा को बोलना प्रारंभ कर दिया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यते असत्सत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भागवत को 18,000 श्लोकों में बद्ध कर दिया, और जब भागवत को 18,000 श्लोकों में बद्ध कर दिया तब तो प्यारे कहा जाता है संपूर्ण भागवत आनंद चित्त हो गई।